हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति। और आज कल हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी कि बेसिक्स पढ़ा था मैट्रिक्स का कि कौन सी मतलब मैट्रिक्स के नोटेशंस क्या हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? A square matrix capital A is said to be idempotent matrix। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे इफ A square is equal to A। ठीक है, A is said to be idempotent matrix if A square is equal to A। और A हमारी कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो स्क्वायर ना लेते, A हमारी होती 2/3 ऑर्डर की होती है, तो क्या हम A की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये कॉलम नंबर सेम होना चाहिए नेक्स्ट मैट्रिक्स का। 3 बाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3/4, 5, 6, 2 भी हो सकता है, बट ये कॉलम नंबर एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम होगा नहीं तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होगी, इसलिए हमने कौन सी मैट्रिक्स ली है? स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent if A square is equal to A। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगी? A इंटू A। ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, नल की मल्टीप्लाई नल से नल ही आएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम आइडेंटिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A, दैट इज I इंटू I एंड दिस इज इक्वल टू I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो वापस आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए होगी ये दोनों ही कैसे हैं? नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लेते हैं एक मैट्रिक्स हम लेते हैं। हमने मैट्रिक्स ली 2/2 ऑर्डर के लिए है। हम मैट्रिक्स लेते हैं, ये सब जगह 1 1 ले लिया। ठीक है, 2/2 ऑर्डर की है, 1 1 ले लिया, तो A स्क्वायर निकालते हैं। A स्क्वायर क्या आएगा? A की मल्टीप्लाई A के साथ दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है जो दोनों सेम है, तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, दोनों को ऐड किया तो 2, सब जगह 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? A थी 1 1 1, A स्क्वायर हमारे पास बन गई 2 2 2। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 1 1। ठीक है, तो A स्क्वायर क्या बन गई? ये बन गई। A हमारा 1 1 था, तो ये तो A है। अगर हम A को मल्टीप्लाई कर देते 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो A स्क्वायर हमारा क्या आ जाता? A इंटू A, यहाँ पे क्या आ जाता? 1/4 आ जाता, यहाँ भी 1/4 आ जाता, यहाँ भी 1/4 आ जाता, तो A स्क्वायर क्या मिल जाता? 1/2 1 1 1 1। ये क्या बन जाती? सेम मैट्रिक्स बन जाती, A बन जाती। ठीक है, तो यानी कि कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप की है, इस बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स है आइडम्पोटेंट की, तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हमारे पास बनते हैं इस आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लो हमें मैट्रिक्स कोई भी ऐसे दी जाए, सपोज 1 1 1 1 1 1 3/3 ऑर्डर की ले ली। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पता है इस मैट्रिक्स को हम क्या बना सकते हैं? आइडम्पोटेंट बना सकते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो सेम केस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आइडम्पोटेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लेते हैं
n बाई n ऑर्डर की, अगर A हमारी n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, ये n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स लेगी, इसको भी हम आइडम्पोटेंट बना सकते हैं। कितना, किससे मल्टीप्लाई किया, जब 2 ऑर्डर की थी तो 2 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 की थी 1/3 से, जब n की है तो 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैसी बन जाएगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि पता है a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 n टाइम ऐड होगा, सब जगह n n n आ जाएगा, n कॉमन निकाल लेंगे तो n इंटू a टाइप की बन जाएगी। अगर a में 1 1 1 होता, अब 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/n स्क्वायर, यहाँ पे जैसे 1/2 का स्क्वायर आ गया था 1/4, यहाँ पे 1/n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर, वो n से n कैंसिल होकर 1/n बच जाएगा, जो n कॉमन आएगा इन सब में। ठीक है, तो ये भी एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अभी हमने क्या देखा, नल मैट्रिक्स हमारी आइडम्पोटेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी आइडम्पोटेंट है, एंड एक स्पेशल मैट्रिक्स हमारे पास A इज इक्वल टू 1/n, एंड वो होल मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 1 1 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं A, अब हमने देख लिया A स्क्वायर इज इक्वल टू A है। ठीक है, तो सपोज हम क्या क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है इफ A इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर हमें ऐसा दिया जाए कि A आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन AK इज इक्वल टू, फॉर K इज इक्वल टू क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। A आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो A के इज इक्वल टू A होगा, K की किस किस वैल्यू के लिए A के इज इक्वल टू A पॉसिबल है। तो हम देखते हैं A1 की पावर तो A होती है, अब A आइडम्पोटेंट दिया तो A स्क्वायर A होगा। अब A क्यूब लेते हैं, A की पावर 3 क्या हो जाएगी, इसको हम A इंटू A स्क्वायर लिख सकते हैं। A स्क्वायर हमारा A है तो ये हो गया A इंटू A, ये क्या बन गया A स्क्वायर वापिस क्या आ गया A आ गया। इसी टाइप से A4 भी निकाल सकते हैं, A4 क्या हो जाएगा A इंटू A3 हमारा A है, A स्क्वायर हमारा A है, तो इस टाइप से ये आता ही जाएगा। ठीक है, तो K की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, सच दैट कि A के इज इक्वल टू A फॉर K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। K की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 3 4 एंड सो लेते जाएंगे तो A की इज इक्वल टू A आता ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, इफ A इज आइडम्पोटेंट, if A is idempotent, then I minus A is also idempotent. Solution, A आइडम्पोटेंट है तो A स्क्वायर A के इक्वल होगा। अब हमने चेक करना है I माइनस A भी आइडम्पोटेंट होगा क्या। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको I माइनस A से मल्टीप्लाई करो तो वापस क्या आना चाहिए, I माइनस A आना चाहिए। आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये I माइनस A कैसी मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट है। तो इसको मल्टीप्लाई किया I इंटू I माइनस A इंटू I माइनस AI एंड प्लस A इंटू A, एंड दिस इज इक्वल टू I इंटू I AI, ये भी A ये भी A, ये तो बन गया माइनस 2AI लिख लेते हैं, प्लस A स्क्वायर बन गया, बट A स्क्वायर तो A के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू A। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए था, ये वापस I माइनस A का होल स्क्वायर आना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू
आई माइनस ए का होल स्क्वायर ये चल रहा है, आई माइनस ए का होल स्क्वायर ये चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचना चाहिए था, ये क्या है माइनस टू ए आई, तो टू ए आई टू ए ही है, ठीक है। तो ये क्या है आई माइनस टू ए है, टू ए इंटू आई, आई ए ही होगा प्लस ए, एंड दिस इज इक्वल टू आई माइनस ए। तो आई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस ए। तो हमारे पास क्या हो गया, इफ ए इज आइडम्पोटेंट देन आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट, ठीक है। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं कि किसी के से मल्टीप्लाई करने पे के कोई भी नंबर है, इफ ए इज आइडम्पोटेंट, तो हमें चेक करना है के इंटू ए आइडम्पोटेंट होगा क्या, ये हमें चेक करना है। आइडम्पोटेंट होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, किस वैल्यू ऑफ के लिए ये आइडम्पोटेंट होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। क्योंकि ए आइडम्पोटेंट दिया हुआ है तो ये ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा, के ए आइडम्पोटेंट होगा तो ये के ए के इक्वल आएगा, ठीक है। एंड के की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू के ए लिख सकते हैं, ठीक है। के तो कोई भी नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू के ए, के स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, 1 से आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू के ए, ठीक है। तो ये इक्वल कब होंगे, के स्क्वायर माइनस के, ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का कंपैरिजन मैट्रिक्स से होगा, ठीक है। या तो ये 0 होगा या तो ए नल मैट्रिक्स होगी। इफ ए इज नॉन नल मैट्रिक्स, ये नॉन नल मैट्रिक्स है, देन ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स कब होगी, जब ये नंबर हमारा 0 के इक्वल हो, यानी के इंटू के माइनस 1 0, दैट इज के इज इक्वल टू 0 एंड 1। इफ ए इज नल, अगर ए नल मैट्रिक्स है देन तो हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी के पे, देन नो कंडीशन ऑन के, ठीक है। अगर ए नल मैट्रिक्स है देन नो कंडीशन ऑन के, इफ ए नॉन नल मैट्रिक्स है तो के 0 1 की पॉसिबिलिटी है, यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडम्पोटेंट है उसको किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस के पास उस के इंटू ए को आइडम्पोटेंट होने के लिए के पास ओनली 2 कंडीशन है, या तो के 0 होगा या तो के 1 होगा। कहने का मीन्स है कि ए के लिए हमारे पास 1 इंटू ए या 0 इंटू ए, अगर ए नॉन नल है तो सिर्फ यानी 1 इंटू ए क्या है ए, ठीक है। तो 1 या 0 ही पॉसिबिलिटी है इसको दोबारा से आइडम्पोटेंट होने के लिए, इसके अलावा कोई यानी किसी मैट्रिक्स का हम नहीं कह सकते कि उसका 2a आइडम्पोटेंट होगा, 3a आइडम्पोटेंट होगा, ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ 1 एंड 0 पॉसिबिलिटी है। बट अगर ए नल मैट्रिक्स है, ए नल मैट्रिक्स है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, इसका 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम वो सभी क्या होंगे, आइडम्पोटेंट होंगे, ठीक है। नल मैट्रिक्स का कितने भी टाइम ले वो आइडम्पोटेंट होगा, बट नॉन नल मैट्रिक्स का सिर्फ 0 एंड 1 टाइम ही आइडम्पोटेंट होगा, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे लेते हैं ए आइडम्पोटेंट है देन ए की पावर के आइडम्पोटेंट होगा क्या, ऐसा होगा क्या, इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट, चेक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ए तो आइडम्पोटेंट है ही, ए की के आइडम्पोटेंट होगी तो क्या आएगा, होगा क्या, ये चेक करना है। तो देख लेते हैं, ये क्या आ गया, ए के इंटू ए के, एंड दिस इज इक्वल टू ए की पावर 2k, एंड दिस इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ए स्क्वायर तो ए के इक्वल है, तो ए की के पावर का स्क्वायर लेते हैं तो वापस ए की के पावर आ जाती है, ठीक है। तो देन वी कैन से दैट इफ ए इज आइडम्पोटेंट
ए आइडम्पोटेंट है देन ए की पावर के भी आइडम्पोटेंट होगा। ठीक है, यानी किसी मैट्रिक्स का, किसी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का कोई भी पावर लो तो वो भी आइडम्पोटेंट होगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा था कि ए को किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो के के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 या 1 टाइम, कि वो के इंटू ए आइडम्पोटेंट हो जाए। ठीक है, यहाँ से आगे कोई भी पावर लेने पे वो आइडम्पोटेंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ ए आइडम्पोटेंट है तो ए इंटू बी आइडम्पोटेंट होगा क्या? ए आइडम्पोटेंट है तो ए प्लस बी आइडम्पोटेंट होगा क्या? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ए बी के लिए, देन ए बी के लिए चेक करते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। ए आइडम्पोटेंट हमें दिया हुआ है, ए बी आइडम्पोटेंट होगा तो क्या कंडीशन बनेगी आइडम्पोटेंट होने के लिए? ऐसे ही हो जाएगा या कोई कंडीशन बनेगी, देखते हैं। तो ए इंटू बी हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी, ए इंटू बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से तो कुछ भी निकल के नहीं आया, बट अगर यहाँ पे हम कंडीशन लगा दें देन ए बी इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट इफ ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के साथ कॉम्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए बी इज इक्वल टू बी, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर। ए बी हमें आइडम्पोटेंट दिए हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है, आर और आइडम्पोटेंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ए, ये आ गया बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए बी के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इफ ए एंड बी आर टू आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए बी इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट if ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी वो एक दूसरे के साथ कॉम्यूट करने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है तो उनकी प्रोडक्ट ए भी आइडम्पोटेंट होगी अगर वो दोनों आपस में कॉम्यूट करती होंगी। कॉम्यूट का मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब हम देखते हैं सम के लिए। तो हम देखते हैं इफ ए एंड बी आर टू आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट। क्या कंडीशन होगी? फाइंड कंडीशन ऑन ए एंड बी। ए एंड बी पे क्या कंडीशन होगी हम देखते हैं। ए एंड बी दोनों ही आइडम्पोटेंट हमें दी हुई हैं, ए प्लस बी हमें आइडम्पोटेंट लेके चलनी है और कंडीशन निकालनी है। तो ये आइडम्पोटेंट है तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एंड दिस इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस यहाँ से आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है क्योंकि ए आइडम्पोटेंट दी हुई है, बी भी आइडम्पोटेंट है तो ये बी के इक्वल है। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो ये इक्वल टू ये कब होगा? जब ये क्या हो जाए? नल मैट्रिक्स बन जाए। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ बी ए प्लस ए बी क्या हो जाए? नल मैट्रिक्स हो जाए। तो इसके लिए हम कंडीशन बनाते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, 1 में तो b इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर ए के इक्वल है, यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब हम एक यहाँ इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए 1 को। ठीक है, तो ए बी ए प्लस ए स्क्वायर क्या है? 1 के इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? 2 and 3 से, फ्रॉम 2 and 3 ए बी ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, यहाँ से क्या आ गया? माइनस बी ए, एंड यहाँ से ए बी ए इज इक्वल टू आ गया माइनस ए बी। तो दोनों से क्या आ गया? बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से इक्वेशन ए में, ए नहीं लेते इसको, कुछ
इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन स्टार बोल देते हैं। तो इक्वेशन स्टार में देखो अब क्या आ गया, a प्लस बी प्लस, इस b को लिख लिया, b इज इक्वल टू ए बी आ गया, तो ये क्या लिख सकते हैं 2ab लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 2ab इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंड दिस इम्प्लाइज ab इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एंड ab इज इक्वल टू b है, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी इफ ए एंड बी टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, a प्लस b इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट इफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ ab इज इक्वल टू नल इज इक्वल टू ba, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल के आ गई। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स।